तुम हुस्न परी तुम जाने जहां। 90 का दशक वो दौर था जब लोगों की ज़िंदगी 2-4 चैनल्स पर अटकी हुई थी। इसीलिए तब के समय में लोग कुछ चुनिंदा कार्यक्रमों और विज्ञापनों से खुश हो जाया करते थे। ये विज्ञापन लोगों के मनोरंजन का एक स्रोत थे। अगर टीवी पर कुछ ना आ रहा हो तो लोग इन्हीं विज्ञापनों को देखकर अपना टाइम पास करते थे। इन्हीं में से 2 ऐसे विज्ञापन भी थे जो कुछ ज़्यादा ही फेमस हो गए थे। पहला था निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा और दूसरा पार्ले जी बिस्किट। निरमा का जिंगल आज भी लोगों की जुबान पर रहता है और पार्ले जी बिस्किट लोग आज भी खाना पसंद करते हैं। ऐसे में कभी न कभी आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि इनमें छपी लड़कियां आखिर कौन हैं। इसकी गुत्थी तो आज तक कोई नहीं सुलझा पाया, लेकिन आज की हमारी इस वीडियो में मैं आपको पार्ले जी बिस्किट और निरमा के पैकेट पर छपी लड़कियों के तस्वीर के पीछे की कहानी लेकर आपको बताऊंगा कि कौन है ये लड़कियां, कहाँ हैं आज ये और क्या करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, पार्ले जी गर्ल। बचपन से ही हम पार्ले जी बिस्किट खाते आ रहे हैं। हम क्या, हमारे मम्मी पापा भी यही बिस्किट खाकर बड़े हुए हैं। समय के साथ साथ बहुत कुछ बदल गया, लेकिन जो कभी नहीं बदला वो है पार्ले जी बिस्किट और उस पर छपी लड़की की तस्वीर। इस पर दिखने वाली लड़की कौन है, ये सवाल आपके मन में भी जरूर आया होगा, लेकिन इसके लिए जानने की जरूरत है कि इस लड़की की तस्वीर कब से इस पैकेट पर छापी जा रही है। साल 1932 में पार्ले नाम की एक कंपनी की शुरुआत हुई जो शुरुआती में केक, पेस्ट्री और कुकीज जैसी चीज़ें बनाकर बेचती थी, लेकिन मार्केट में डिमांड थी बिस्किट्स की और वो पूरी कर रही थी ब्रिटिश कंपनीज। पर साल 1929 में पार्ले ने ये बिस्किट इंडिया में बनाकर बेचना शुरू किया और गाड़ी चल पड़ी। 1980 तक इनके बिस्किट पार्ले ग्लूको के नाम से फेमस थे, पर बाद में इनका नाम बदलकर पार्ले जी रख दिया गया। समय के साथ जी का अर्थ जीनियस हो गया और इसके पैकेट का कलर शुरुआत से ही सफ़ेद और पीला रहा, लेकिन इसके लेबल पर लगी बच्ची की तस्वीर को लेकर बहुत बार बहस हुई। इस तस्वीर में छपी बच्ची का असली नाम नीरू देशपांडे है। इनकी इस तस्वीर के पीछे की कहानी ये है कि जब ये 4.5 साल की थी तब इनके पापा ने एक फ़ोटो खींची थी। जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर तो नहीं थे, लेकिन इनकी खींची हुई फ़ोटो को जिसने देखा उसने पसंद किया। इन्हीं चक्करों में ये फ़ोटो किसी ऐसे आदमी के हाथ लग गई जिनकी पार्ले कंपनी के साथ अच्छी जान पहचान थी। उन्होंने ये फ़ोटो कंपनी के मालिक को दिखाई और उन्होंने ये फ़ोटो पसंद की और इस तरह से उन्हें पार्ले के पैकेट पर फेमस होने का मौका मिला और तब से लेकर अब तक इन्हीं की तस्वीर पार्ले पर छपती आ रही है। हालांकि नीरू देशपांडे अब 62 साल की महिला हो चुकी हैं और वह काफ़ी बूढ़ी दिखती हैं। खबर के साथ एक मिथ भी जुड़ा हुआ है और वो ये है कि कई जगहों पर पार्ले जी पर दिखने वाली महिला को नीरू देशपांडे बताया जाता है, लेकिन फ़ोटो लगाई जाती है सुधा मूर्ति की। इन सब बातों और अफवाहों से परे पार्ले कंपनी के प्रोडक्ट मैनेजर महेंद्र जैन का कहना है कि यह किसी असल इंसान की तस्वीर नहीं, महज एक आर्टिस्ट द्वारा बनाई गई तस्वीर है और इस बिस्किट पर छपी लड़की की तस्वीर मगन लाल दहिया ने बनाया है। नंबर 2, वॉशिंग पाउडर निरमा गर्ल। वॉशिंग पाउडर निरमा का वॉशिंग पाउडर निरमा दूध जब फेंक लो निरमा ने आएगा रंगीन कपड़ा ले वो गाना लोग आज भी गुनगुनाते हैं और उन्हें आज भी याद है। आपने ज़रूर गौर फरमाया होगा कि निरमा वॉशिंग पाउडर पर एक लड़की सफ़ेद फ्रॉक पहने नजर आती है, लेकिन क्या आपने कभी इस बात को जानने की कोशिश की है कि आखिर कौन है वो लड़की? नहीं पता? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। निरमा के पैकेट पर छपी लड़की का नाम निरुपमा है और यह करसन जी की बेटी है, जिन्होंने साल 1969 में गुजरात के निरमा वॉशिंग पाउडर की शुरुआत की। ये अपनी बेटी से बड़ा प्यार करते थे। वैसे तो इनकी बेटी का नाम निरुपमा था, लेकिन ये प्यार से अपनी बिटिया को निरमा कहते थे। निरुपमा तब स्कूल में ही पढ़ रही थी कि एक दिन हादसे में उसकी मौत हो गई और इनकी मौत से करसन जी को काफ़ी गहरा सदमा लगा। एक पिता होने के नाते करसन जी की ये ख्वाहिश थी कि एक दिन उनकी बेटी दुनिया में खूब नाम कमाए। अपने जिगर के टुकड़े को खो देने का गम करसन जी को अंदर ही अंदर तोड़ चुका था, लेकिन उन्होंने हौसला दिखाया और तय किया कि वो अपनी बेटी के नाम को अमर कर देंगे। करसन जी ने निरमा वॉशिंग पाउडर की शुरुआत की और पैकेट पर निरमा की तस्वीर लगानी शुरू कर दी। तब के दौर में तस्वीरें कम खींची जाती थी, ऐसे में निरमा की झूमती हुई सुंदर सी तस्वीर को पैकेट पर जगह दी गई, लेकिन बाजार में उतरने और कंपटीशन के दौर में इन्हें काफ़ी दिक्कतें आई। एक दौर ऐसा भी आया जब उन्हें लगा कि उनका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, पर उन्होंने हार नहीं मानी और निरमा को
₹3.5 प्रति किलो की दर से बेचना शुरू कर दिया, जिसके चलते कम आमदनी वाले परिवारों के लिए ये एक अच्छा विकल्प बन गया। आपको बता दें कि करसन जी सरकारी नौकरी भी करते थे, पर अपनी बेटी का सपना लिए वे सबसे पहले अपने ऑफिस का कार्य करते थे और फिर साइकिल से लोगों के घरों में जाकर वॉशिंग पाउडर बेचते थे। ऐसे धीरे धीरे अहमदाबाद में इस डिटर्जेंट की सभी को जानकारी हो गई, लेकिन इसके साथ थोड़ी समस्या भी आई। दुकानदार उधारी पर वॉशिंग पाउडर उठाने लगे और पैसे देने के वक्त आनाकानी करने शुरू कर देते थे, जिसकी वजह से व्यापार में काफ़ी घाटा लगने लगा। ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, लेकिन फिर उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने तय किया कि वे एक टीवी विज्ञापन बनवाएंगे। फिर टीम की मीटिंग बुलाकर विज्ञापन बनाने का फैसला किया गया। ये शानदार जिंगल तैयार हुआ, लेकिन इसी के साथ उन्होंने एक और प्लान बनवाया। उन्होंने विज्ञापन को टीवी पर प्रसारण करने से पहले ही बाजार से सारे निरमा के पैकेट उठवा लिए। फिर टीवी पर विज्ञापन आया, जिंगल वॉशिंग पाउडर निरमा, और ये सभी की जुबान पर चढ़ गया। लोग बाजार में वॉशिंग पाउडर ढूंढने लगे और दुकानदारों के लिए निरमा रखना और बेचना मजबूरी हो गई। इस तरह से निरमा वॉशिंग पाउडर देश भर में पॉपुलर हुआ और साथ ही करसन जी का निरुपमा के नाम को अमर करना का ख्वाब भी पूरा हो गया। इन दोनों विज्ञापनों में से आपको कौन सा विज्ञापन सबसे बढ़िया लगा, कमेंट जरूर करें। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साइड में बेल आइकन पर ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट करना, ताकि आपको इस चैनल की नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ सके।